Hello everyone, welcome back to the another video of Hey Study. सो क्लास नाइन्थ का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा साइंस का, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके हम सेल के बारे में जानते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल और कुछ प्लांट्स के बारे में भी फैक्ट्स जानते हैं। सो देखते हैं कि क्या होता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं वो जान लेते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर्ड होंगे। तो टॉपिक जो है मेनली इसमें सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल जानेंगे क्या होता है। देन इसके बाद सेल के डिफरेंट शेप, साइज और कितने नंबर्स में होते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल जानेंगे एंड सेल किससे बना होता है एंड व्हाट इज सेल डिवीजन। ये सारा कुछ हम इसमें बेटा जानेंगे। चलते हैं आगे, चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सेल। तो सेल जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है बेटा सेल? एक किसकी यूनिट ऑफ लाइफ है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या? सेल। सेल किसको कहते हैं? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, पहली बात ये हो गई आपकी। दूसरा आपको याद रखना है, ये दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जैसे जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, आप देख सकते हो ये जैसा दिया हुआ है। एक घर जो है किससे बनता है? ब्रिक से। इसीलिए जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बेटा किससे मिलके बना हुआ होता है? सेल से मिलके बना हुआ होता है। किससे मिलके बना हुआ होता है? सेल से मिलके। तो दूसरा पॉइंट जो बना है उसका यही मतलब है, सेल इज अ बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगले में आते हैं हम, तो अगले हम बात करेंगे तो देखते हैं क्या है। अ सेल कैन रेप्लिकेट मेक कॉपी ऑफ इटसेल्फ ऑन इट्स ओन। जो सेल है वो खुद का रेप्लिका, खुद की रेप्लिका टाइप में बना सकता है। तो एक बेसिक जो बेटा प्रोग्रामिंग होती है हमारे बॉडी की, वो कैसे होती है? एक बेसिक जो प्रोग्रामिंग हमारे बॉडी की होती है वो देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले क्या बनता है? सेल। देन सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बेटा क्या? ऑर्गन सिस्टम। देन ऑर्गन सिस्टम से क्या? ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है बेटा? देखेंगे सबसे पहले क्या बनता है? सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से ही बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म। जब हम बात करते हैं बेटा ऑर्गन की, तो ऑर्गन में डिफरेंट टाइप, जैसे स्टोमक जो होता है, स्टोमक में फूड पाइप, हाँ, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसा कि क्या आ जाता है हमारे बेटा? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ये सब हमारा किस में आ जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, होप ये क्लियर हुआ होगा। डिस्कवरी ऑफ सेल देखते हैं बेटा। डिस्कवरी ऑफ सेल, तो डिस्कवरी ऑफ सेल यदि देखेंगे तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था, और टर्म सेल उन्होंने दिया था। उन्होंने एक टर्म दिया था बेटा जिसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि दीज वर डेड सेल, दीज वर डेड सेल। जो उन्होंने बात की थी वो कौन से सेल थे बेटा? डेड सेल थे। इतनी बात हमारी याद रखने वाली चीज़ है। और हम पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। डिस्कवर्ड सेल एंड गेव द टर्म सेल। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था और टर्म दिया था सेल। इसके बाद 1665 में क्या हुआ था? एक कॉर्क मतलब मेड फ्रॉम, जो बार्क ऑफ ट्री से निकलती है, उसको उन्होंने छोटे से रूम में रख के डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में देखा, और उन्होंने देखा तो पाया क्या? छोटे छोटे से जो है उनके सेल के स्ट्रक्चर वो उससे दे रहे हैं। ऐसे ही खूब 3 साइंटिस्ट और है बेटा, और उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, ये टेबल में जैसा कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। सबसे पहला एंटन वॉन लेवेनहॉक, जो कि 1674 में है। उन्होंने क्या किया? लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। उन्होंने डिस्कवरी किसकी की? लिविंग सेल की, पॉन्ड वाटर में। सबसे और फिर इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए 1831 में। उन्होंने क्या किया? डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन सेल, सेल में न्यूक्लियस को ढूंढा। इसके बाद परकिंजे आए, परकिंजे ने 1839 के ईयर में प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया बेटा? प्रोटोप्लाज्म को। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम याद रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं हम तो देखते हैं सेल थ्योरी। और बेटा सेल थ्योरी, सेल थ्योरी 2 लोगों ने मिलकर दी थी, और जो तीसरे हैं उन्होंने अपना खुद का एक स्टेटमेंट दिया था। जो सेल थ्योरी बेटा 2 लोगों ने मिलकर दी थी, मीन्स जो सेल थ्योरी है वो कौन कौन? मैथ्यूस सेल्डन एंड थियोडर स्वान ने मिलकर दी थी। उन्होंने क्या कहा? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, और इन्होंने बोला ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। बट जो रुडोल्फ विर्को हैं उन्होंने एक सिंपल सी चीज़ बोली। उन्होंने बोली कि दे बोथ आर वर रॉन्ग, और द मेन रीज़न इज ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो एक सेल है वो सारे कहाँ से आते जा रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो इसी तरीके से रुडोल्फ विर्को ने अपना खुद का स्टेटमेंट दिया। लेकिन हमसे जब बेटा पूछता है कि प्रॉपर तरीके से डिस्कवरी किसकी की है, तो हमको कहना है सेल थ्योरी की डिस्कवरी किसने की है? थियोडर स्वान एंड मैथ्यूस सेल्डन ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन
नंबर ऑफ सेल, जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है उनके नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे। सबसे पहले बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम अंतर जान लेते हैं, डिफरेंस जान लेते हैं क्या होता है। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको जब हम तोड़ेंगे, यूनी मतलब होता है सिंगल एंड मल्टी मतलब होता है मैनी। तो यूनी मतलब सिंगल, इट मीन्स सिंगल सेल, मल्टी मतलब मैनी मीन्स मल्टी सेल। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इधर आते हैं बेटा जब हम, तो क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाले हैं, इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं मैं। एग्जाम्पल है बेटा बैक्टीरिया, अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बेटा, प्लांट्स एंड एनिमल। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। और इसमें आप जब आप देखोगे, इसमें लिखा है बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिनमें एक से ज़्यादा लेयर होती है और एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, वो कैसे रहते हैं, जो जिनको हमने क्या बोला, प्लांट्स और एनिमल बोला। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं डिफरेंट टाइप के सेल्स भी होते हैं। सेल किस किस टाइप के होते हैं, शेप्स ऑफ सेल क्या होते हैं, जो सेल होते हैं उनके डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा उनके शेप्स, सबसे पहले देखो आप, सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है स्मूथ मसल सेल, जो कि स्पिंडल शेप होता है। रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में होता है, राउंड एंड बाइकनकेव रहता है। ओवम बेटा फीमेल की बॉडी में रहता है। ओवम कहाँ रहता है, ओवम कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ओवरी से। और किस में रहता है, फीमेल में रहता है। एग सेल स्फेरिकल रहता है। न्यूरॉन बेटा दोनों में रहता है। और इसको क्या कहते हैं, हमने तो एक चैप्टर भी पढ़ा हुआ है इससे रिलेटेड, तो आपको पता होगा, इसके पहले वाले लेक्चर में हम वही देख रहे थे। तो लॉन्ग एंड ब्रांच रहता है। कैसा रहता है बेटा न्यूरॉन, लॉन्ग एंड ब्रांच। स्पर्म सेल बेटा मेल्स में होता है एंड फैट सेल भी हमारी बॉडी में ही रहता है। अब हम जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक बड़ी ही अच्छी चीज़ लिखी है बेटा, ये देखो, ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है बेटा, ओवम और एग सेल। स्मॉल सेल कौन सा होता है बेटा, स्पर्म सेल। बट स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मीन्स बेटा, माइकोप्लाज्मा यहाँ पे हमें दिया हुआ है, माइकोप्लाज्मा हमें ध्यान देना है, PPLO मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आता ही आता है। और हमसे पूछेगा लार्जेस्ट लिविंग सेल मींस ऑस्ट्रिच एक्सेल। कौन सा होता है बेटा लार्जेस्ट लिविंग सेल, कौन सा है, ऑस्ट्रिच एक्सेल। ठीक है, और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल मींस माइकोप्लाज्मा, PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको देखना है स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल एंड व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। सेल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और वो किससे बना हुआ होता है। तो सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पे पहले से ही हेडिंग दे के रखी है। क्या हेडिंग दे के रखी है, प्लांट सेल के। तो प्लांट सेल के देख लेते हैं। क्या है बेटा, सेल वॉल, रिजिड आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, रिजिड आउटर कवरिंग एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो किसकी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। ठीक है बेटा, इतना हमको ध्यान रखना है यहाँ पे। अभी इसके बाद साइटोप्लाज्म जो रहता है, ये पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म का रहता है। वो क्या करता है, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको क्या करता है, प्लाज्मा, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जो कि जेली लाइक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अगला बेटा हमारा दिया है न्यूक्लियस। अगला बेटा हमारा क्या दिया है, न्यूक्लियस दिया हुआ है। अब जो न्यूक्लियस है बेटा, आप लोग जब इसको न्यूक्लियस को देखते हो तो क्या समझते हो, न्यूक्लियस जो दिया हुआ है वो क्या करता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। सेंटर ऑफ सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है बेटा, सेंटर ऑफ सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, और सेल ऑर्गेनेल लास्ट में जो दिया गया है वो क्या करता है, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जो स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं उसको क्या करता है बेटा, परफॉर्म करता है। ठीक है, लास्ट में दिया है सेल ऑर्गेनेल मतलब परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है बेटा, अब इसी को लेके हम आगे बढ़ जाते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि सेल वॉल क्या होती है। ठीक है, सेल वॉल जो इसमें प्रेजेंट रहती है, हमने देखा अभी ऊपर यहाँ पे देखा, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि सेल मेडअप किससे बनती है और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, और ये सेल वॉल क्या होती है, प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। बेटा जाहिर सी बात है, जो सेल वॉल है किस में प्रेजेंट रहती है, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती है ये। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट रहती है, प्लांट्स में प्रेजेंट रहती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहती है और फंजाई में प्रेजेंट रहती है। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीड करने से पहले मैं एक बार आपको हाईलाइट के तौर पे बता देता हूँ। ठीक है, ये जो है बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद ही होने चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। क्या है, पहला रिजिड नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। देन सेकंड नॉन लिविंग फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, शेप प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, और प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। और क्या करते हैं, मैकेनिकल डैमेज, जो आउटर मोस्ट फोर्स जो आता है, आउटर से जो फोर्स आता है उससे उनको बचाते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज लॉन्ग चेन ऑफ CHO मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन
प्लांट में जो सेलुलोज की वॉल होती है वो लॉन्ग चेन ऑफ किसकी होती है, CHO की होती है। ठीक, इतना बात हमको याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एनिमल में प्रेजेंट नहीं रहती है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिखी रखी हैं बेटा, वो क्या है देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमने पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और प्लस सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है बेटा, लिपिड एंड प्रोटीन से। तो इसके फंक्शन जब जानेंगे हम, तो इसका फंक्शन भी जान लेते हैं। ठीक है, इसके फंक्शन हम देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से क्या क्या होते हैं। आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग ऑफ सेल, पहला। दूसरा क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड लिविंग, मेड अप ऑफ लिपिड्स प्रोटीन, बाई लेयर होती है। कैसी है बेटा, बाई लेयर होती है, इसलिए किससे बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल, सारे पार्टिकल को अंदर आने नहीं देती है बेटा, सिलेक्ट करके आने देती है, इसीलिए हमने इसको बोला सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बिकॉज इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ट्रांसपोर्ट को एक सर्टेन पोजीशन, स्पेसिफिक मटेरियल को ही अंदर बाहर करने देती है, सबको नहीं करने देती है। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ मटेरियल, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू टाइप। किस टाइप के मटेरियल होते हैं बेटा, टू टाइप के होते हैं, देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले होता है बेटा पैसिव और होता है एक्टिव। क्या होता है बेटा, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस जो मेम्ब्रेन में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से होता है, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। उन्हीं जो मैं बोल रहा था कि सारे तरीके के पार्टिकल को नहीं घुसने देती, सिलेक्टेड को घुसने देती है। वो कैसे होते हैं हम देख लेते हैं इसमें। अब जो इसमें दिया हुआ है बेटा, अब जो अच्छे से मैं एक बार इसको जूम कर देता हूँ, अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम बहुत बेहतरीन तरीके से क्या होता है, समझेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या हम पढ़ रहे हैं, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। इट इज कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस, ये कैसी प्रोसेस होती है बेटा, स्लो प्रोसेस होती है। नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती है। स्मॉल मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल, सो पैसिव मूवमेंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट दिखाते हैं छोटे से छोटा मॉलिक्यूल इसका, वाटर का भी और इसका मॉलिक्यूल खुद का भी। इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से टाइप्स आते हैं, एक तो आता है ऑस्मोसिस, एक आता है डिफ्यूजन, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट को दिखाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो होता है ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन, जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाए उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देन एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का बेटा फुल फॉर्म बताने वाली बात नहीं है, आई गेस आप सब लोग जानते ही होंगे कि एडिनो साइन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो होता है वो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये कैसी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस नहीं है, पैसिव की तरह रैपिड प्रोसेस है। और किससे अफेक्ट होती है, टेम्परेचर से, इसलिए अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। और लार्ज मॉलिक्यूल सो एक्टिव मॉलिक्यूल, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करते हैं, मीन्स एंडोसाइटोसिस टाइप्स में और एक्सोसाइटोसिस। ये हो गया बेटा। अब इसके बाद हम आते हैं जो डिफ्यूजन क्या होता है, पैसिव होता है बेटा, यहाँ पे हमने पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब डिफ्यूजन समझ लेते हैं, डिफ्यूजन हमको पढ़ना है तो हम समझ लेते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। तो क्या होता है बेटा डिफ्यूजन, सबसे पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों को ये मूवमेंट करने देता है स्पॉन्टेनियसली। रेज ऑफ मतलब रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब कैसे, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जैसे CO2 एंड O2 मूव अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं, होप सो कि आपको भी दिख रहा होगा। जो O2 के मॉलिक्यूल हैं कहाँ से जा रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं बेटा। किसके अंदर जा रहे हैं, इनसाइड द सेल जा रहे हैं, आउटर साइड से इनसाइड द सेल जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। वहीं आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है बेटा, CO2 बाहर आ रहे हैं, CO2 बाहर आ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इनसाइड सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट सेल से आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आई, ये रहा हमारा डिफ्यूजन हो गया प्रॉपर तरीके से। हाँ, अब जल्दी से ऑस्मोसिस भी देख लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा, ऑस्मोसिस होता है हमारा भी, ऑस्मोसिस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होता है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन ओनली विथ टू कंडीशन। फर्स्ट, मूवमेंट इज अ सॉल्वेंट और वाटर, मूवमेंट इज अ सॉल्वेंट और वाटर। ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व। इसमें भी क्या होते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व रहती है। एग्जांपल क्या है बच्चों इसका, एग्जांपल है यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, जैसे इसका क्या हो गया बेटा, एग्जाम्पल क्या हो गया, सबसे बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है जो कि आपको याद रखना है, क्या, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। किससे ऑस्मोसिस करते हैं बेटा, जैसे जो यूनिसेलुलर होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म, वो किससे करते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू अपना प्रोसेस करते हैं, अपना वो पानी लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट, एब्जॉर्प्शन होता है जो प्लांट्स में, वो किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। यहाँ पे देख सकते हो आउटर मोस्ट सेल से इनसाइड द सेल जा रहा है, कुछ छन के या थोड़े बहुत पानी बाहर से अंदर जा रहा है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, यही सब है। अब आगे बढ़ेंगे जब हम, तो तीन टाइप के सॉल्यूशन हमको पढ़ने हैं बेटा, तीन टाइप के हमको सॉल्यूशन पढ़ने हैं। सबसे पहला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपोटोनिक, तीसरा आइसोटोनिक।
ठीक, पहला हाइपरटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक, तीसरा आइसोटोनिक। इसमें क्या होता है बेटा, हमने मान लो एक तरीके का सॉल्वेंट लिया जिसमें तीनों चीज़ें हैं, एक तरीके का सॉल्वेंट लिया जिसमें सॉल्वेंट भी है, ठीक है, सॉल्यूट भी है। अब जो सॉल्यूट है बेटा उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, वाटर प्लस सॉल्ट। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, वाटर प्लस सॉल्ट। किसी में वाटर की संख्या ज़्यादा है, किसी में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है बेटा, उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है। ऐसे ही सेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एग्जैक्ट वे में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे भी सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है बेटा, सॉल्यूट की मात्रा बराबर है। सॉल्यूट की मात्रा कैसी है बेटा, यहाँ बराबर है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं क्या होते हैं, प्रॉपर इसको भी समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। याद करने हैं, जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट है ही, तो हम जानते हैं क्या होते हैं ये, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं हम जल्दी से क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में आप पहला पॉइंट देखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता चलता हूँ। हाइपरटोनिक में जो पहला पॉइंट देखेंगे बेटा वो क्या है, मोर सॉल्यूट आउटसाइड। आउटसाइड कैसा रहता है बेटा, मोर सॉल्यूट। कैसा रहता है, मोटा, ज़्यादा सॉल्यूट हो जाता है। इसमें कैसे हो जाती है, जब बेटा अंदर आप डालोगे किसी भी किसमिस को, किसी भी पार्टिकल को, वो ज़्यादा फूल जाता है। इट मीन्स उसमें क्या भर गया, ज़्यादा पानी अंदर भर गया और बाहर कम है, इसलिए लेस वाटर आउटसाइड, मोर सॉल्यूट आउटसाइड, ठीक है। वाटर मूव इनसाइड टू आउटसाइड, कहाँ से कहाँ मूव करता है, इनसाइड टू आउटसाइड। और सेल श्रिंक जब बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर तैरने लगेगा। ऐसे ही सेम आइसोटोनिक में क्या होगा बेटा, इक्वल सॉल्यूट इन एंड आउट, इक्वल वाटर इन एंड आउट, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर रिमेन सेम, बीच में रहेगी ना, उसमें एक भी पानी अंदर जाएगा ना ही बाहर आएगा, ठीक है बेटा। ऐसे सेम चीज़ यहाँ पे हमारे दिया हुआ है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, लेस सॉल्यूट आउटसाइड, मोर वाटर आउटसाइड, ठीक है, एंड वाटर मूव्स आउटसाइड टू इनसाइड सेल स्वेल्स। जब आउटसाइड टू इनसाइड वाटर मूव करेगा तो सेल कैसा करेगा बेटा, सेल स्वेल करेगा। उसी प्रकार हमको भी देखो तीन टाइप के यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, श्रंकन सेल, नॉर्मल सेल और स्वैलन सेल, जो कि आपको याद रखना है थ्रू आउट द एग्जाम। अब आगे आते हैं, इनमें क्या क्या कैसा कैसा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस रहता है। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं लेकिन फिर भी रीड कर देता हूं क्या होता है डिफ्यूजन बेटा, बता ही चुका हूं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस दोबारा बताने वाली बात नहीं है। किसके थ्रू बेटा, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये भी कैसा जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अकर इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में अकर करता है। ऑस्मोसिस ओनली अकर इन लिक्विड, नो मेम्ब्रेन इज नीडेड, नीड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, कांट कंट्रोल और स्टॉप्ड। ये नेचुरल प्रोसेस है बेटा डिफ्यूजन, ठीक है। इसको हम कंट्रोल या रोक नहीं सकते हैं, इट कैन बी कंट्रोल, और इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, किसको, ऑस्मोसिस को। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो जान लेते हैं बेटा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। एक्सो और एंडो किसके थे बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। पैसिव के क्या थे, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। एंडो, अब एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है था उसके दो एग्जांपल थे ना, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब उन्हीं को देख रहे हैं। पहला पॉइंट बेटा पढ़ेंगे अच्छे से, क्या, द सेल इंगल्फ इन फूड एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, ठीक है बेटा। अब एंडोसाइटोसिस जो यहाँ बताया है उसको क्या कहा, द सेल एंगल्फ फूड, अपने अंदर जो फूड लेता है सब्सटेंस के फॉर्म में, उसी को हमने क्या कहा, एंडोसाइटोसिस, उसके अंदर फूड लेने को, खाने को। एंड देन सेल एक्सपेल्स वेस्ट मटेरियल अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वही पार्टिकल को जब वो बाहर फेंक देता है, वही पार्टिकल को क्या करता है, जब वो बाहर अच्छे तरीके से फेंक देता है, क्या कर देता है बेटा, फेंक देता है, तो उसी को हमने क्या बोला, उसी को हमने बोला एक्सोसाइटोसिस। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये दूसरा पॉइंट क्या लिखा है बेटा, ये तो हो गया हमारा पहला, ठीक है, पहला भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा देख लो, वैसे तो ये दोनों ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा कि इसमें दोनों ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, चाहे एंडो हो चाहे एक्सो हो, लेकिन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये देखा हमने एंडोसाइटोसिस, अब हम एक्सोसाइटोसिस क्या कह रहा है, द सेल एक्सपेल्स वेस्ट मटेरियल अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ऐसा किस में होता है बेटा, अमीबा में। अमीबा में कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपल सी चीज़ देखो बेटा, अमीबा एक ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर रहता है और उसके फिंगर एंगल्फिंग लाइक जो पार्टिकल होता है बाहर का, उसके फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, वो धीरे धीरे करके ऐसा बेटा बनाता जाता है और उसको अपने अंदर ले लेता है। जब अपने अंदर ले लेगा तो पूरी तरीके से उसमें क्या करेगा बेटा, अंदर उसको अनडाइजेस्टेड जो बचेगा पार्टिकल, डाइजेस्ट बनने के बाद उसको जब बाहर निकालेगा, उसी को क्या कहा हमने, एक्सोसाइटोसिस। लेकिन जब अंदर लेगा वो क्या था, एंडोसाइटोसिस। इसीलिए बेटा ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, ये अमीबा का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है बेटा, ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, अमीबा का एग्जाम्पल हो जाता है। इतनी बात हमने समझी। अब हम चलते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म भी यहाँ देखो मैंने दिखाया हुआ है, लिविंग कंटेंट्स ऑफ सेल डज नॉट इंक्लूड सेल वॉल। ये लिविंग कंटेंट होता है किसका, और ये लिविंग होता है,
डेड नहीं होता है, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म डू नॉट इंक्लूड सेल वॉल, इसमें सेल वॉल इंक्लूड नहीं होता है, ठीक। प्लाज्मोलाइसिस बेटा अभी हमको नहीं समझना है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। प्लाज्मोलाइसिस अभी हमको नहीं समझना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं केमिस्ट्री की टर्म है, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस अभी हम नहीं समझेंगे। तो आगे चलते हैं, अब हम आगे चलेंगे जब हम, तो देखते हैं न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर। क्या है बेटा, कंट्रोल सेंटर है ना। कंट्रोल सेंटर तो है ना यार, कैसे नहीं होगा, सब चीज़ों में रहता है, सेल में रहता है, तो ये कंट्रोल सेंटर तो इसको हम कहेंगे ही। तो कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, अलाउज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इनसाइड साइटोप्लाज्म। कैसा कैसा, इनसाइड टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म टू इनसाइड, ऐसा हमें मूवमेंट पार्टिकल को इन्वॉल्व रखता है अपने साथ और अलाउ करता है। ग्रेट जेनेटिक मटेरियल, कंटेन क्या करता है बेटा, कंटेन जेनेटिक मटेरियल। जैसे जेनेटिक मटेरियल में कौन सा बेटा, डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये दिया हुआ है बेटा, आप देख सकते होगे, प्रॉपर तरीके से देख सकते होगे। इनफैक्ट ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। अब आप देखो, ये न्यूक्लियस दिया हुआ है, ये डीएनए दिया हुआ है, ऐसा रहता है गुच्छा टाइप का, ठीक। न्यूक्लियस ऐसा रहता है, और ये जो है बेटा छोटे छोटे पोर दिए हैं, न्यूक्लिक पोर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो पूरी आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये पूरा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा, पूरा क्या है, न्यूक्लियस है। अब जाहिर सी बात है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए क्या है, डीएनए को भी हम जान लेते हैं। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्या कंटेन करता है, इन्फॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंटली आपको सिर्फ याद रखना है, क्या कंटेन करता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट और कैरेक्टर, ऑल टाइप के कैरेक्टर आ जाते हैं इसमें। इनहेरिट्स एंड गिव्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक। देन इसके बाद इसमें याद रखने वाली जो चीज़ है, उसमें याद रखने वाली चीज़ है, जीन क्या है, इसके साथ बेटा जीन आता है। एक जीन कैसा, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, ठीक। अब किस टाइप के कैरेक्टर, काइंड ऑफ स्किन कलर और आई कलर, सारे कौन बेटा हैंडल करता है, डीएनए हैंडल करता है। और जो जीन है, जीन ही के थ्रू, जो जीन इज ए स्पेसिफिक सेगमेंट डीएनए दैट कंटेन कोड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, जो कैरेक्टर ये कंटेन करता है उसके कोड जो लेके चलता है, उसी को हम जीन कहते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा था, आई कलर, स्किन कलर, शेप ऑफ नोज, नोज टाइप और हेयर टाइप, ये सारे किसके बेटा, जीन कहते हैं। इनको हम जीन कहते हैं ना बेटा, कि इसकी मम्मी के जीन, इसके पापा के जीन इसको गए हुए हैं, ऐसे समथिंग बोलते हैं। इसकी पापा पे इसकी आंखें इसके ऊपर गई हुई है, मम्मी की आंखें इसके ऊपर, ये सारा क्या हो जाता है, ये जीन आ जाते हैं बेटा। क्या होते हैं, ये जीन होते हैं, ठीक। होप समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। क्रोमैटिन सीधी बात, हमको ज़्यादा इसमें याद रखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें क्या, गुत्था हुआ गुच्छा टाइप का जो रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमैटिन। और जो अलग अलग एकदम क्रोमोसोमल टाइप में रहते हैं ऐसे, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम। इट मीन्स, पढ़ भी लेते हैं हम, क्या, स्कैटर्ड फ्रॉम डीएनए इन न्यूक्लियस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर बेटा, बच्चों कैसे स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाईली कंडेंस एंड कॉइल्ड फ्रॉम डीएनए इन न्यूक्लियस, मतलब रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर बेटा, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक, सारे प्रेजेंट होते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट जो कि बेटा आपके एग्जाम में आता ही आता है 100%, क्या, द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल वॉल, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। बेटा वेरी मच इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना ही है, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है, समझिए ना बच्चों, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक। इसको याद रखना ही रखना है। तो प्रोकैरियोटिक का हम जान लेते हैं, देन इसके बाद हम जानेंगे यूकैरियोटिक का। तो प्रोकैरियोटिक को पढ़ेंगे, ठीक। न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड, इसी का ही पढ़ रहे हैं बेटा पूरा, ठीक है। डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, राइबोसोम प्रेजेंट। क्या है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं, राइबोसोम बस प्रेजेंट रहता है, ओनली वन क्रोमोसोम। साइज इज जनरली स्मॉल, कितना, 1 to 10 म्यूमीटर, इसको म्यूमीटर कहते हैं बेटा। किसको, समझ पा रहे होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे, म्यूमीटर, इसको म्यूमीटर कहते हैं, ठीक। फ्लैजिला इज प्रेजेंट विद द हेल्प इन मूवमेंट में हेल्प कराने के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, ठीक है बेटा। ये दिया हुआ है फ्लैजिला, और ये बैक्टीरिया इसका एग्जांपल दिया हुआ है। अब यूकैरियोटिक में प्लांट्स और एनिमल आ जाते हैं। तो यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड रहता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कंटेन करता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट रहते हैं, एज वेल एज राइबोसोम भी प्रेजेंट रहता है, मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट। और वही प्रोकैरियोटिक में 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट था, याद रखना। इसकी साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 to 100, 5 to बेटा 100, कितनी, 5 to 100 म्यूमीटर, ठीक है। इसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं रहता है। प्लांट, एनिमल और फंजाई इसके एग्जाम्पल हैं, और इसके
जो है क्या है, डीएनए मतलब बैक्टीरिया जो फ्लैजिला का होता है। फ्लैजिला तो पता है एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है अपना। सेल ऑर्गेनल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल जो बेटा अंदर उसके प्रेजेंट रहते हैं वो आ जाते हैं इसमें। ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, लाइक वी हैव ऑर्गन ऑफ डिफरेंट फंक्शन। सेल हैज ऑर्गेनल, जैसे किस किस टाइप के रहते हैं बेटा, कौन कौन से रहते हैं देख लेते हैं हम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी। ये बेटा क्या रहते हैं, सब के सब सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहते हैं किसमें, सेल्स में। किसमें, सेल्स में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड कंटेन इनसाइड और inside plasma membrane contain many specialized सेल ऑर्गन, साइटोप्लाज्म जिसको बोला। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और टू टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ईआर कितने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उनसे राइबोसोम क्या रहता है, सरफेस में उनके अटैच रहता है। वहीं जो राइबोसोम स्मूथ रहता है उनसे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं रहता है। यहाँ पे आप लोग साफ साफ बेटा मैंने यहाँ पे फिगर दिखाया हुआ है, होप कि आप देख पा रहे होगे। ये जो छोटे छोटे से टार्निकल दिख रहे हैं ये इससे अटैच है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, रफ बोला। इससे कोई भी अटैच नहीं है इसलिए हमने इसको स्मूथ बोला। ठीक है बेटा, समझ गए, ये बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे। अब आगे आते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इसमें क्या दिए गए हैं, डिफरेंस दिए गए हैं जो कि आप लोग खुद पढ़ेंगे, आपका होमवर्क है। ईआर क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस किस से मिलकर बना है वो दिया हुआ है। प्रोटीन बस से आरईआर है, लिपिड से एसईआर है, और प्रोटीन और लिपिड को जब मिला देते हैं तो प्रॉपर ईआर बन जाता है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अगला गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी क्या होता है बेटा, गोल्गी बॉडी स्टोर एंड मॉडिफाई पैक का काम करता है। गोल्गी बॉडी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होते हैं, अरेंज नियरली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। जो ऐसे ही स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना बेटा, ये जो ऐसे हल्के हल्के से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हल्के हल्के से जो ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हीं को हमने क्या बोला, सिस्टर्नी बोला। इनके फंक्शन क्या होते हैं, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ईआर, डिस्पैच ऑफ वेरियस टारगेट इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है बेटा, क्या कि इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है जो कि इंपॉर्टेंट है। और सिस्टर्नी फॉर्म करते हैं गोल्गी बॉडी, ये तो हमको याद रखना ही है। लाइसोसोम बार बार बताने की बात नहीं है, वेस्ट डिस्पोजल कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सैक फिल्ड विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट एज वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सिस्टम। ठीक है, हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ सेल, डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल, बैक्टीरिया एज वेल एज डैमेज्ड ऑर्गेनल। इसके बाद इसको नोन एज क्या कहते हैं बेटा, नोन एज व्हाट बेटा, सुसाइडल बैग। नोन एज सुसाइडल बैग। ड्यूरिंग सेलुलर डिस्टर्बेंस द सेल गेट्स डैमेज एंड लाइसोसोम हैव बस्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल। खुद के सेल को बस्ट करके डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला बेटा, सुसाइड बैग। क्या बोला, सुसाइड बैग। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंटली एंड वेरी इंटरेस्टिंग बेटा, सब क्लासों में आता है। पावर हाउस ऑफ द सेल। आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे बेटा, पोरस। पोरोस नहीं है बेटा, ये पोरस है, यहाँ पे मैंने सही करके लिखा भी है, PORES स्पेलिंग होती है इसकी, पोरस होगा यहाँ पे। ठीक, अब आता है इनर मेम्ब्रेन, बहुत ज़्यादा फोल्डेड रहती है, इंक्रीज सरफेस एरिया, एटीपी जनरेट करती है, इसीलिए सरफेस एरिया ज़्यादा होता है अंदर का। ठीक, एनर्जी इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करती है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एक तरीके का पैसा है। एक तरीका का क्या है बेटा, पैसा है, जिसको हमने क्या बोला, एटीपी, इसलिए हमने इसको क्या बोल रहे हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना क्या होता है, खुद का क्या होता है, खुद का, माइटोकॉन्ड्रिया है ओन डीएनए एंड राइबोसोम। खुद का राइबोसोम और खुद का डीएनए होता है। ठीक, इसको याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है बेटा, देख लो आप लोग, मैं जूम भी कर देता हूँ। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है हमारे, और इसमें कुछ खास है नहीं। आगे हम प्लास्टिड्स में बढ़ते हैं। प्लास्टिड्स को देख लेते हैं। प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं, क्रोमो, क्लोरो, ल्यूको। क्रोमोप्लास्टिड जो होते हैं बेटा, कलर प्लास्टिड होते हैं जो कि फ्लावर्स में प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो रहते हैं वो क्लोरोफिल कंटेंट कहते हैं। क्लोरोफिल कहाँ होता है बेटा, लीफ में, तो लीफ में रहेंगे। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम ग्रीन कलर। ग्रीन कलर होने के लिए इनको क्या जरूरी है, फोटोसिंथेसिस का होना है जरूरी है, जो कि किसके थ्रू करते हैं प्लांट्स, लीव के थ्रू ही करते हैं। लीव के थ्रू ही करेंगे बेटा, तो जाहिर सी बात है, इतनी बात तो समझ आती है कि इसमें किस में प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट लीव में प्रेजेंट होगा। ठीक है, लीव का प्लास्ट व्हाइट कलरलेस प्लास्टिड होता है, स्टोर स्टार्च वाइल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। क्या करता है बेटा, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए, इनके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। एक एक बार फिर से बेटा पीडीएफ में दे दूंगा तो आप लोग पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
आगे हमारा वैक्यूल। वैक्यूल क्या, टर्गिडिटी, रिजिडिटी, स्टोरेज सैक कहते हैं। क्या मेनली इसको हम क्या कह देते हैं बेटा, स्टोरेज सैक कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्टोरेज सैक। स्टोरेज सैक कैसे आएगा, इससे कलर विजिबल नहीं है, हाँ। स्टोरेज सैक क्यों कह देते हैं, लार्ज इन प्लांट्स स्मॉल इन एनिमल। बहुत ज़्यादा ये प्लांट्स में रहते हैं, छोटे थोड़े से थोड़े ये एनिमल में रहते हैं। प्लांट्स में कैसे रहते हैं बेटा, में ऑक्यूपाई 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं प्लांट में। प्रोवाइड टर्गिडिटी, रिजिडिटी, स्ट्रॉन्ग, उसको खड़ा रखने में मदद करते हैं। अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड को और प्रोटीन को क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ट्रिक दी हुई है, सोप से आप लोग याद रख लेंगे। अमीबा यूनिसेलुलर, फूड वैक्यूल कंटेन फूड आइटम दैट अमीबा कंज्यूम, और वेस्ट कर देता है। वो काइंड ऑफ क्या ही रहता है बेटा, वैक्यूल रहता है। क्या रहता है, वैक्यूल रहता है। अब ठीक, अब यहाँ पे आता है एनिमल सेल और प्लांट सेल। क्या आता है बेटा अगला हमारा, एनिमल सेल और प्लांट सेल। सेल वॉल सब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंटली बहुत इजी तरीके से बेटा यहाँ मैंने बताने के लिए आपको अलग से दिया है ये वाला, नहीं तो चाहता तो उसी में याद करा देता। तो इसका देखेंगे, सेल वॉल प्रेजेंट प्लांट सेल में, सेल वॉल एब्सेंट। प्लास्टिड प्रेजेंट, प्लास्टिड एब्सेंट। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट एनिमल सेल में। सेंट्रोल एब्सेंट प्लांट सेल में, सेंट्रोल प्रेजेंट एनिमल सेल में। ठीक है, ये रहा बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है सिलेंड्रिकल सेल डिवीजन। ठीक, सिलेंड्रिकल सेल डिवीजन एक बार इसको देख लेंगे। एंड देन अगला आता है हमारा सेल डिवीजन। खैर सेल डिवीजन का तो हमारा एक प्रॉपर तरीके से चैप्टर भी है, लेकिन हम इसमें भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका हाईलाइट ले लेते हैं। अगले में तो हमें जाना ही है, अगले में तो हमको पढ़ना ही है। ठीक, प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म, जैसे न्यू सेल्स जो फॉर्म होते हैं बेटा, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। उसी प्रोसेस को बच्चों हमने क्या कहा, सेल डिवीजन बोला। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस नाम की दो प्रोसेस होती हैं। 46 के पेयर में, 23 के पेयर में प्रेजेंट रहती हैं बेटा, क्या क्रोमोजोम, क्या क्रोमोजोम, इसलिए 46 हर एक पेयर में एक स्टेप में होगी जब। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस में सबसे पहले मेनली हम देख लेते हैं क्या रहता है। चार डिफरेंस दिए हैं तो पढ़ लेते हैं अच्छे से। प्रोड्यूस 2 न्यू डॉटर सेल, 2 न्यू डॉटर सेल को प्रोड्यूस 4 न्यू डॉटर सेल माइटोसिस करता है। ठीक है, डॉटर सेल हैज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू द एज द मदर सेल। मदर सेल के पास जितने क्रोमोसोम होंगे सेम नंबर ऑफ डॉटर के पास भी होंगे। डॉटर सेल हाफ ऑफ द सेल नंबर ऑफ, मदर सेल के पास जितने क्रोमोसोम होंगे उससे हाफ किस में होंगे बेटा, डॉटर सेल में। ये मियोसिस है। इक्वेशनल डिवीजन होता है इसमें, रिडक्शनल डिवीजन होता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, 11th क्लास में भी आपके आता है। इक्वेशनल डिवीजन किस में होता है, माइटोसिस में, और रिडक्शनल डिवीजन किस में होता है बेटा, मियोसिस में। ठीक है, हेल्प्स इन ग्रोथ रिपेयर टिश्यू, टिश्यू के ग्रोथ में रिपेयरिंग में काम आता है बेटा, टिश्यू की ग्रोथ में रिपेयरिंग में काम आता है। और ये किस में काम आता है, रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स के प्रोडक्शन में काम आता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो हमारा पूरा चैप्टर है ये आप देख सकते हैं, हमारा जो पूरा चैप्टर है यहाँ पे हमारा डन हो जाता है। होप सो ये वाला आपको जो चैप्टर है समझ आया होगा। ये काइंड ऑफ रिवीजन था, मैंने पूरा चैप्टर नहीं लिया है, पीडीएफ दी थी और आपको रिवीजन टाइप में करा रहा था। आप इसको चाहे तो 1.5x में भी देख सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि ये चैप्टर जो है तो आपको समझ आया होगा। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।